डिसअपॉइंटेड हो, गुस्सा आ रहा है कि इंडियन फुटबॉल टीम इतना खराब कैसे खेल सकती है। बट यही सच्चाई है मेरे दोस्त, यही सच्चाई है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम। और जब स्टार्टिंग में लाइनअप निकाली थी आइगोर स्टीमैच ने प्लेइंग 11, उसी टाइम मैंने एक स्टोरी डाली थी दैट आई होप वी डोंट कंसीड अ लॉट ऑफ गोल्स टुडे। और वो सच भी हो सकता था बिकॉज बहरीन के पास चांसेस आए थे, बट स्टिल वी जस्ट लॉस्ट 2-1। और ये स्कोर लाइन हो सकती थी 4-1, 5-1 इन द फेवर ऑफ बहरीन। हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ ए फुटबॉल गीक। तो आज हम बात कर रहे हैं बहरीन वर्सेस इंडिया के मैच के बारे में। और बहुत सारे ओपिनियंस आए हैं यहाँ वहां से कि भाई आइगोर स्टीमैच शुड बी सैक्ड, प्रणॉय शुड बी रिमूव्ड, सुभाशिष शुड बी रिमूव्ड। तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग लाइनअप से। वीजा के कारण प्लेयर्स नहीं आ पाए, टीम में नहीं खेल पाए। कुछ प्लेयर्स फाइनल से आ रहे थे आईएसएल के, एंड इतने बड़े ओकेजन पर इंटरनेशनल फुटबॉल में खेलना इट्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आईएसएल। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई क्या ये प्लेयर आईएसएल वाले फिट नहीं थे? इतने सीजन, मतलब पूरा सीजन उन्होंने आईएसएल खेला है, क्या वो फिट नहीं थे? भाई फिट थे, बट द क्वालिटी ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एंड आईएसएल इज कंप्लीटली डिफरेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत डिफरेंट होती है। मुझे पता है बहरीन वॉज नॉट एट देयर बेस्ट यस्टरडे। बहरीन ने बहुत फिनिशिंग खराब करी कल, दे वर नॉट पुशिंग हाई। और जब इंडिया ने गोल मार दिया था बहरीन वर लुकिंग लाइक दे आर ऑन बैक फुट फॉर सम टाइम, बट फिर बहरीन ने बाउंस बैक करा एंड दैट शोज व्हाई दे आर बेटर इन रैंकिंग विद अस। देयर क्वालिटी ऑफ फुटबॉल इज बेटर देन अस। और वो सच्चाई है भाई। उनके प्लेयर्स ओवरसीज में खेलते हैं। 4 और 5 प्लेयर्स ऑफ बहरीन प्ले इन दी ओवरसीज लीग्स। तो बहरीन की क्वालिटी ऑफ फुटबॉल इज वे बेटर देन इंडियन फुटबॉल टीम, वो कोई डाउट ही नहीं था। और मैच के पहले भी ये हमको पता ही था, हम लोगों को जीत चाहिए भी नहीं थी। वी वर गोइंग फॉर दैट ड्रॉ, और अब वो ड्रॉ ऑलमोस्ट हम लोग करीब आ गए थे, बट लास्ट मिनट गोल्स फ्रॉम बहरीन इज ऑलवेज देयर। हम लोग ने एशियन कप खेला था 2019 में आई थिंक उनके अगेंस्ट, और लास्ट मिनट पेनल्टी से हम लोग वहां से हार गए थे ग्रुप स्टेज में, वरना हम लोग वहां पे नॉकआउट तक पहुंचते अगर हम लोग वहां ड्रॉ कर लेते। सो इट्स द सेम स्टोरी। बट मैं जो गुस्सा हूं, मैं गुस्सा हूं भाई प्लेयर्स से, बिकॉज आई नो आपके 7 प्लेयर्स वीजा के कारण नहीं आ पाए, कुछ प्लेयर फाइनल के कारण नहीं आ पाए, बट आपके जो प्लेयर्स उतरे थे ग्राउंड पे, वाई दे डिडंट गिव देयर बेस्ट। मतलब इंटेंसिटी नहीं दिखी, करेज नहीं दिखा। ये मतलब सेम मुझे ये डल टीम दिख रही थी जो हमने श्रीलंका और बांग्लादेश के अगेंस्ट सैफ कप में स्टार्टिंग 2 मैचेस में खेली थी, और फिर उसके बाद चेंज हुआ था, इंटेंसिटी और करेज दिखाया था, एंड वी परफॉर्म ब्रिलियंटली इन दी फाइनल 3-4 गेम्स ऑफ दी सैफ कप, और हमने वहां पर जीता था। मगर कल की इंटेंसिटी बहुत खराब थी। एंड प्लेयर्स के अभी हम बोल सकते हैं कि मे बी रोशन शुड हैव स्टार्टेड इन प्लेस ऑफ सुभाशिष। हमने देखा है रोशन को लेफ्ट बैक पोजीशन पर, रोशन बहुत अच्छे हैं। और जो पहला गोल भी आया सुभाशिष की कंप्लीटली गलती थी। वहां पर सुभाशिष की, बेके की, जिंगन की, सबकी गलती थी, क्योंकि वहां पर 2 प्लेयर्स आ रहे हैं आपके पास। सुभाशिष इज अलोन, सुभाशिष को पीछे वाले प्लेयर का आइडिया ही नहीं है, एंड संदेश जिंगन, बेके आर लुकिंग ऑन दैट साइड। मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया बहरीन ने हम लोग को विंग से। And it's high time that we make these changes. Subhashish Bose doesn't deserve to be in the international team. He might come on as a substitution, but start नहीं कर सकते हो यार आप। मैं तो उनको substitution में भी नहीं खिलाऊंगा जब आपके पास रोशन, आकाश मिश्रा ऐसे प्लेयर हैं। आकाश मिश्रा मैं समझ रहा हूँ वीजा का इशू हुआ था, he played in the ISL final, but रोशन को आप डाल सकते थे। राइट साइड पे यू कुड हैव पुट सेरिटन इन प्लेस ऑफ प्रीतम कोटल। जो सेकंड गोल आया वो प्रीतम कोटल की गलती से आया, नॉट ट्रैकिंग बैक। उनको दिख रहा है भाई कि प्लेयर मेरे सामने दौड़ रहा है नंबर 20, एंड नंबर 20 को कुछ मिनट पहले ही, ये गोल आने से पहले एक अपॉर्चुनिटी मिली थी वो फार पोस्ट पे, बट उन्होंने मिस करी थी। बट दिस टाइम ही डिडंट मिस इट एंड ही स्कोर्ड। गुरप्रीत सिंह संधू ने पेनल्टी बचाई, दैट वाज अ ब्रिलियंट सेव फ्रॉम हिम। मगर उसके अलावा मुझे ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। रोशन वाज ब्रिलियंट। रोशन ने जो इंटेंसिटी दिखाई, वो इंटेंसिटी लिस्टन में क्यों नहीं थी? लिस्टन वाज phenomenal in the ISL, and यहाँ पर completely opposite. I know लिस्टन को लॉन्ग बॉल खिला रहे थे, उतनी बॉल नहीं मिल रही थी, बट यू हैव टू फाइट। लिस्टन की तरफ से वो फाइट ही नहीं दिखी है, इंडियन फुटबॉल टीम की तरफ से वो फाइट दिखी ही नहीं। सेकेंड हाफ में अनिरुद्ध थापा,
यासिर एंड रोशन जैसे ही आए हम लोगों को गोल मिला एंड चीजें थोड़ी बेटर लगी। सो देयर आर फ्यू पॉजिटिव्स कि हम लोग ने गोल मारा, दैट इज इंपॉर्टेंट कि बहरीन के अगेंस्ट हम लोग ने एटलीस्ट गोल मारा। आई नो बहरीन वर नॉट एट द टॉप यस्टरडे, बट स्कोरिंग अ गोल अगेंस्ट बहरीन इज अ ह्यूज थिंग। सेट पीस से आया बट गोल आया, दैट व्हाट मैटर्स। और एक गोल और आ सकता था जहां पर रहीम अली ने पास किया था मानवीर को इनसाइड दी बॉक्स और मानवीर का हेडर टारगेट पर नहीं गया। मानवीर भाई मतलब क्या, हाउ इज ही स्टिल इन द नेशनल टीम? आई एम जस्ट सरप्राइज्ड। केवल 80 के मोहन बगान के कोटे पर खेल रहे हैं यहाँ पर मानवीर। परफॉर्मेंस देखो आप यार, मतलब लास्ट में अनिरुद्ध थापा ने पास किया, अनिरुद्ध थापा ओवरलैप करा, अनिरुद्ध थापा ने वापस बॉल मांगी, भाई उसके पैर से बॉल छूटी नहीं, बॉल पास नहीं पहुंचा। एंड फॉर दिस यू कांट ब्लेम दी कोच कि मतलब प्लेयर इंटेंसिटी नहीं दिखा रहे, प्लेयर पास नहीं कर पा रहे हैं यार, उनके पासेस में एनर्जी नहीं है। और फिर हमारे राहुल बेके ने गोल मारा था, मगर डिफेंसिवली ही वाज वेरी पुअर। संदेश झिंगन पहले ही बोला था भाई, ही इज नॉट अप टू दी मार्क वी हैव सीन संदेश झिंगन इन द लास्ट सीजन। जब वो एचएन के साइबेनिक से पहले थे संदेश झिंगन, वो बहुत फिट थे, वो बहुत अच्छे थे, ही इज नॉट एट हिज बेस्ट। और कल वो इंजरी भी हो गई उनको। तो डिफेंसिव लाइन तो भाई मैं मतलब क्या ही बोलूं। प्रणय हल्दर, आप उनकी जगह किसी को भी डाल देते यार। प्रणय हल्दर खेला नहीं है 1-2 साल से नेशनल टीम में। आई नो ही हैड अ डिसेंट सीजन विद जमशेदपुर एफसी आईएसएल में इस सीजन, बट आप केवल उसके मेरिट पर आप प्रणय हल्दर को नहीं डाल सकते। मे बी वी कुड हैव गॉन विद सम अदर प्लेयर, बट हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था। एंड झिंगन भाई, जब तक आप फिट नहीं हो भाई, प्लीज डोंट प्ले। आई नो यू वांट टू प्ले, यू वांट टू इंप्रूव, बट भाई ऐसे नहीं खेलो। मतलब आप हम लोगों के सेंटर बैक्स के एंकर हो, अगर आप ही ऐसी गलतियां करोगे, आप ही लीडर का रोल नहीं निभाओगे, आप ही ऑफसाइड जो क्रिएट करनी है वहां पर आप अलग ही कहीं देख रहे हो, यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, और आप वहां पर दूसरे प्लेयर्स को ऑन साइड रख रहे हो जबकि आपके पूरी डिफेंसिव लाइन आगे है, एंड गिव अवे द पेनल्टी इन द अर्ली मिनट्स ऑफ द गेम। सो झिंगन needs to get to his best as soon as possible, because this is not the झिंगन जो मैंने भाई देखा है इतने सालों, और हम लोग ने इंडियन फुटबॉल टीम में देखा है चिंगलेनसना के साथ या फिर और भी पहले। सो नीड टू इम्प्रूव एंड वी हैव टू चेंज आवर डिफेंसिव लाइनअप। हम पुराने प्लेयर्स पर डिपेंड नहीं हो सकते। आई नो ये एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं, बट ये एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स आईएसएल के लिए अच्छे हैं, बट दे आर नॉट एट द क्वालिटी ऑफ कंपीटिंग इन एएफसी कप और इन दी इंटरनेशनल फुटबॉल। हम लोग ने एएफसी कप में भी देखा था किस तरीके से डोमिनेट किया था। नसफ ने मेरे ख्याल से 6-0 से हराया था जब 80 के मोहन बगान को। सुभाशीष बोस, प्रीतम कोटल वर कंप्लीटली ruined दैट डे, और उस दिन के बाद भी यहाँ पर आएगा और इस टीम मैच ने स्टार्ट किया इन लोगों को। एंड यू कैन नॉट से कि ये प्लेयर्स आपके भाई रेगुलर नहीं थे। भाई सुभाशीष बोस, प्रीतम कोटल, संदेश झिंगन, these three have played together a lot of matches in this ISL season, इसी ISL सीजन में 80 के मोहन बगान के लिए, but they are not up to the level of international football. We need fresh faces। और मिडफील्ड में भाई अपुया, सुरेश, इन लोग की कमी आपको फाइनली दिखी होगी। हम लोगों की कल मिडफील्ड थी ही नहीं, इट वॉज इनविजिबल मिडफील्ड, और उसका कारण है देयर वॉज नो गुड सेंट्रल मिडफील्ड डिफेंडर इन दैट पोजीशन। एंड अब मेरा फोकस है भाई नेक्स्ट गेम पर। मैं इस गेम के बारे में उतना डिस्कशन करना भी नहीं चाहता, क्योंकि हम लोग इसके बारे में बोलते रहेंगे, बट हमारे जो रीजंस है ना खराब परफॉर्मेंस के, वो खत्म नहीं होंगे, इतने ज्यादा रीजंस हैं। एंड जस्ट बिकॉज आई सॉ फ्यू पॉजिटिव्स इन दी सेकेंड हाफ, क्योंकि अटैक कर रहे थे हम लोग सेकेंड हाफ में, थोड़ा डोमिनेट कर रहे थे, कुछ मिनट के लिए किया बट किया। एंड डिफेंसिवली हम लोगों को बहुत चेंजेस चाहिए। तो बात करते हैं क्या टीम में रखूंगा अगेंस्ट बेलारूस। गोलकीपर पे गुरप्रीत सिंह संधू, राइट साइड में रखूंगा सेरेटन को, बिकॉज ही इज मच बेटर देन प्रीतम कोटल। भाई कोई चांस ही नहीं है। प्रीतम कोटल ने आईएसएल में भी इतनी गलती की है ना इस सीजन, दैट आई डोंट नो हाउ ही इज स्टिल इन द इंटरनेशनल टीम ऑफ इंडिया। सेंटर बैक्स पे आते हैं तो चिंगलेनसना, अनवर अली। लेफ्ट पे आते हैं तो हमारे आकाश मिश्रा। मिडफील्ड में आएंगे तो राइट साइड में देखना चाहूंगा यासिर या रहीम अली को। मिडफील्ड में जिक्सन, ब्रेंडन एंड अपने थापा, इन तीनों में से कोई भी। थापा तो प्रॉपरली चाहिए ही है, जिक्सन और ब्रेंडन में से आप डिसाइड कर सकते हो, मोस्ट प्रॉब्ली ब्रेंडन। लेफ्ट पे मैं चाहूंगा रोशन वाज अमेजिंग यस्टरडे, उसने इंटेंसिटी दिखाई भाई, भूख दिखाई ऑफ विनिंग द गेम, ऑफ प्लेइंग बेटर। तो रोशन लेफ्ट पे, एंड अप अहेड आई वुड लाइक टू सी मानवीर एंड लिस्टन। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है
एंड दैट्स व्हाई आई हैव टू स्टार्ट मानवीर, क्योंकि और कोई स्ट्राइकर हमारे पास है ही नहीं पहली बात तो लिस्टन एंड मानवीर मैं देखना चाहूंगा कि दोनों की पार्टनरशिप अप फ्रंट कैसी रहती है। एंड नेक्स्ट गेम में मैं चाहूंगा कि हम लोग थोड़ी पोजेशन रखें भाई। हम लोग कल भी पोजेशन रख सकते थे, मगर लॉन्ग बॉल मतलब कॉन्स्टेंटाइन को आपने हटाया ही इसलिए था कि आप लॉन्ग बॉल नहीं खेलोगे, बट अगेन वी आर गोइंग बैक टू द सेम वेज ऑफ विनिंग द गेम्स, बट वो फायदा ही नहीं। मतलब लॉन्ग बॉल्स भी आप एक्यूरेट तो डालो, आप ऐसे जगह लॉन्ग बॉल डालो जहां पर 3 बहरीन के प्लेयर हैं और 1 इंडियन प्लेयर, और वो भी मानवीर जैसा प्लेयर जो प्रेशर में आके बॉल ही लूज कर देता है। एंड लिस्टन को तो उतनी अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई आई वांट लिस्टन टू स्टार्ट एज अ स्ट्राइकर एंड रोशन, और वहां पर आपके आकाश मिश्रा लेफ्ट विंग पर बहुत ही अच्छे से कंबाइन कर सकते हैं, एंड लिस्टन को भी उससे हेल्प होगी अप फ्रंट। सो दिस विल बी माय टीम, एंड मैं उम्मीद करता हूं भाई बेलारूस के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस हो। अगर बेलारूस के अगेंस्ट भी हम लोग की खराब परफॉर्मेंस होती है, जैसी हम लोग की कल परफॉर्मेंस रही है, अगर बेलारूस के अगेंस्ट भी वैसी परफॉर्मेंस रहती है, देन AIFF हैव टू टेक डिसीजन अगेंस्ट आइगोर स्टीमैच, कि मतलब आइगोर स्टीमैच को रखना है या नहीं रखना है। बट अकॉर्डिंग टू मी ही इज गोइंग नोवेयर, और आपको आइगोर स्टीमैच एशियन कप 2023 तक यहीं देखने को मिलेंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं। इफ वी डोंट क्वालिफाई फॉर द एशियन कप तो चांसेस हैं कि शायद आइगोर स्टीमैच सैक हो जाए, उसके पहले तो आई रियली डाउट। एंड AIFF का तो भाई क्या ही बोलना, मतलब पैसा भाई, थोड़ा पैसा लगाना था टू गेट द ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। जो आपने ब्रॉडकास्ट देखा होगा प्रॉपर HD था, एंड प्रॉपरली वे में वो मैच कवर किया था उन्होंने अच्छे कैमरे से। It was not like amateur of videography or amateur streaming of that match. It was professional, and वो स्ट्रीमिंग खरीद सकती थी AIFF, बट क्या डिसाइड किया, नहीं भाई हम पैसे नहीं देंगे, हम यूट्यूब पे उनका शोकेस कर देंगे। सच अ डम वे ऑफ प्रमोटिंग इंडियन फुटबॉल। आप कहते हो हम इंडियन फुटबॉल बढ़ाना है, ऐसे इंडियन फुटबॉल बढ़ाओगे आप लोगों के घर तक तो आप मैचेस पहुंचा नहीं पा रहे हो। अगर ये मैच पहुंचता लोगों के घर तक तो ज्यादा लोग इंडियन फुटबॉल की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट भी होते। एंड नाउ I don't know where the next game of Belarus will be broadcasted. Maybe YouTube पे ही होगा, but I have no idea. Let's see क्या होता है. And this was my rant reaction about India versus Bahrain. Let me know your opinion in the comment section. आप लोगों को क्या लगता है, क्या changes आने चाहिए, क्या आप सहमत हैं मेरी टीम से and मेरे changes से which are necessary in order to improve our national team. टाइम खत्म हो चुका है। सुभाशीष, प्रणॉय, प्रीतम भाई आपका टाइम खत्म हो चुका है। इवन राहुल बेके, आई वुड से, आई नो ही हैज अ ब्रिलियंट लव स्टोरी विद आइगोर स्टीमैच, बट इट्स हाई टाइम दैट आइगोर स्टीमैच प्ले होर्मी पाम, अनवर अली, चिंगलेन सना ऐसे सेंटर बैक डिफेंडर्स। सो दिस वाज माय मैच रिएक्शन। आई होप यू लाइक दिस। Subscribe to Football Geek. This is your stadium for Indian football, and I will be back soon with my next video, the preview and prediction of Belarus, coming soon on this platform. Thank you so much.